हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक बोर्ड पर स्वागत है। आज हम लोकतंत्र और विविधता का शार्ट रिवीजन करेंगे और साथ ही साथ इसका क्वेश्चन आंसर भी देखने की कोशिश करेंगे। चलिए तो इसको शुरू करते हैं हम अपना इस चैप्टर को, लोकतंत्र और विविधता, जो कि पॉलिटी का हमारा एक चैप्टर है। तो इसमें क्या हमें है, पहले पॉइंट वाइज पढ़ रहे हैं। पहला है कि लोकतंत्र सामाजिक मतभेदों, विभाजनों या असमानताओं को कैसे प्रतिक्रिया करता है तथा किस प्रकार लोकतंत्र सभी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका समाधान करने की कोशिश करता है। यह लोकतांत्रिक विविधता का विशेषता है। मैक्सिको की ओलंपिक की कहानी लेकर समझाया गया है हमें विविधता में एकता की भावना के लिए। तो भाषा के क्षेत्र के अतिरिक्त लोगों की शारीरिक स्वरूप, वर्ग, धर्म, लिंग, जाति आदि के आधार पर भी विभेद होते रहे हैं। रंग भेद के विरुद्ध 1968 में मैक्सिको में दो खिलाड़ियों टॉमी स्मिथ तथा जॉन कार्लोस ने पदक लेते समय प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों के काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां अश्वेत शक्ति का प्रतीक थीं। मैक्सिको ओलंपिक में पुरस्कार समारोह के दौरान रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलिया के धावक पीटर नॉर्मन ने मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर रंग भेद के विरुद्ध साथी खिलाड़ियों का समर्थन किया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने के कारण इनके पदक वापस ले लिए तथा इन दोनों खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन देने के कारण नॉर्मन को अगले ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया की टीम में स्थान नहीं दिया गया। नॉर्मन के फैसले ने अमेरिका में बढ़ते नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की। समानताएं, असमानताएं और विभाजन। भेदभाव सिर्फ नस्ल या रंग के आधार पर ही नहीं होता, इसके और भी स्वरूप होते हैं। जैसे बेल्जियम और श्रीलंका में यह विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तरों पर उपलब्ध था, जो कि हम लोग पिछले कक्षाओं में पढ़े थे। बेल्जियम में अलग अलग क्षेत्रों के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, तो वहीं श्रीलंका में यह बंटवारा भाषा और क्षेत्र दोनों के आधार पर दिखाई देता है। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। सामाजिक विभाजन अधिकांश जन्म पर आधारित होता है। कुछ प्रकार के सामाजिक विभाजन हमारी पसंद के चुनाव पर आधारित होते हैं। प्रत्येक सामाजिक विभाजन का स्वरूप नहीं लेती, अपितु लोगों के मध्य बंटवारे का एक बड़ा कारण भी होती है। कभी कभी सामाजिक विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों को जोड़ने का कार्य करती हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों के प्रति अपने समूहों की सीमाओं से अलग भी समानताओं तथा असमानताओं का अनुभव करते हैं। एक ही परिवार के अमीर और गरीब अपनी प्राथमिकताओं में पाई जाने वाली विभिन्नताओं से आपस में अधिक घनिष्ठ नहीं हो पाते। इस प्रकार हम सभी की एक से अधिक पहचान होती है। सामाजिक विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव कौन कौन सा है? सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर एवं बड़े हो जाते हैं। अमेरिका में श्वेत एवं अश्वेत का अंतर सामाजिक विभिन्नता का कारण है, क्योंकि अश्वेत लोग सामान्यतः गरीब, बेघर और भेदभाव का शिकार होते हैं। भारत में भी दलित सामान्यतः गरीब एवं भूमिहीन हैं। वे हमेशा भेदभाव और अन्याय का सामना करते हैं, जिसके सामाजिक विभाजन की स्थिति उत्पन्न होती है। समाज में यदि एक सी सामाजिक असमानताएं समाज के कई समूहों में उपस्थित है तो समाज में एक समूह के लोगों के लिए दूसरे सामाजिक समूहों से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड की सामाजिक असमानताएं। उत्तरी आयरलैंड एवं नीदरलैंड दोनों ही ईसाई बहुल देश हैं, लेकिन यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट एवं कैथोलिक वर्गों में बटे हैं। उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट में संघर्ष होते रहते हैं। ऐतिहासिक भेदभाव के कारण कैथोलिक निर्धन हैं। नीदरलैंड में कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट के मध्य कोई संघर्ष नहीं होता, क्योंकि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धनी एवं निर्धनता के मामलों में समान हैं। सामाजिक अंतर के कारण सामाजिक विभाजन। सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन और तनाव की संभावना उत्पन्न करते हैं।
सामाजिक विभाजन अधिकांश देशों में अलग अलग रूप में उपस्थित होता है। उदाहरण के तौर पर बड़े देशों में भारत तथा छोटे देशों में बेल्जियम। हालांकि यह विभाजन समरूप समाज में दिखाई देता है। समरूप समाज एक ऐसा समाज होता है जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जाति विभिन्नताएं अधिक नहीं होती हैं। सामाजिक विभाजनों की राजनीति। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंद्विता बनी रहती है। इस प्रतिद्वंद्विता के कारण सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल सकता है तथा ऐसी स्थिति में देश विखंडन की ओर जा सकता है। उत्तरी आयरलैंड में राजनीतिक जाति संघर्ष में हिंसा का कारण 53% प्रोटेस्टेंट तथा 44% आबादी रोमन कैथोलिक का आपसी संघर्ष रहा है। कैथोलिक का प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टियां करती हैं। उनकी मांग यह है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए, जो कि मुक्त कैथोलिक देश है, जबकि प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टियां करती हैं, जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने के पक्ष में हैं, क्योंकि ब्रिटेन मुक्त प्रोटेस्टेंट देश है। यूगोस्लाविया में राजनीतिक विवादों का परिणाम अलग था। राजनीतिक स्पर्धा के साथ साथ धार्मिक और जाति विभाजन के आधार पर शुरू हुई राजनीतिक होड़ में यूगोस्लाविया 6 स्वतंत्र देशों के रूप में टूट गया। राजनीतिक परिणामों के 3 आयाम। सामाजिक विभाजनों के राजनीति का परिणाम 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला है अपनी पहचान के बारे में लोगों की अवधारणा। लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना होनी चाहिए। यदि लोग स्वयं को सबसे उत्तम और अलग मानने लगते हैं तो उनके लिए दूसरों के साथ समन्वय स्थापित करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यदि ये सोचते हैं कि उनकी पहचान राष्ट्रीय पहचान के समान है तो यह स्थिति अधिक आसान और बेहतर होती है। दूसरा है राजनीतिक नेताओं की भूमिका। राजनीति का परिणाम इस विषय पर निर्भर करता है कि किस प्रकार राजनीतिक नेता किसी समुदाय की मांग को उठाते हैं। सरकार का व्यवहार। यह इस पर निर्भर करता है कि सरकार विभिन्न समूहों की मांग पर किस प्रकार प्रतिक्रिया करती है। सामाजिक विभाजन और राजनीतिक विभाजन पर निष्कर्ष। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीति अभिव्यक्ति स्वस्थ राजनीति का लक्षण हो सकती है, क्योंकि इससे विभिन्न छोटे सामाजिक समूह अपनी आवश्यकताओं या परेशानियों को व्यक्त करते हैं तथा सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति समाज में सामाजिक विभाजनों के बीच संतुलन उत्पन्न करने का काम करती है। सामाजिक असमानताओं या समस्याओं की पहचान करने तथा विविधताओं को समाहित करने का लोकतंत्र ही सबसे अच्छा तरीका है या माध्यम है।